हेलो दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी उन सब स्किल्स में से भी एक सबसे ज़रूरी स्किल आता है और वो है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी स्किल है। हम अपने जीवन में कितना ही कुछ हासिल कर लें, यदि हमारे अंदर बोलने की कला नहीं है तो हम सभी कामों में सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम पहले यहाँ ये जान लेते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल की क्या ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, यदि आपको अपने अंदर एटीट्यूड बिल्ड करना हो। नंबर 2, यदि आपको किसी को इम्प्रेस करना हो। नंबर 3, यदि आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो। ये कुछ बातें हैं जिनके कारण हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको 10 वो तरीके बताएँगे जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना पाएँगे। दोस्तों, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स फ्री में करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप फ्री में जाकर एनरोल कर सकते हो। शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड अदर पीपल। जब आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हो तब आपके साथ अक्सर ऐसा तो होगा कि आप दुकानदार से माँगते कुछ और है, वो दिखाता कुछ और है। क्या आप जानते हैं ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ये समझने की कोशिश नहीं करता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। वो बस अपनी बात बोलता है और उसके हिसाब से ही आपको सामान दिखाता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। सबसे पहले हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर सोच समझ कर उसका जवाब देना चाहिए। नंबर 2, यूज़ परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को एकदम सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। इसके अंदर हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमें लोगों से बात करते समय अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है। हमें कैसे बैठना चाहिए बात करते समय, हमें क्या हरकतें नहीं करनी चाहिए बात करते समय, हमारे चेहरे पर भाव कैसे होने चाहिए और बात करते समय। इन सब का ध्यान हमें बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बना पाएंगे। नंबर 3, टॉक टू योरसेल्फ, यानी खुद से बात कीजिए। यदि आप पब्लिक में बोलने से डरते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको अपने आप से बात करने की आदत डालनी होगी। जब भी आप रूम में अकेले हों तो आप कांच के सामने खड़े होकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बोलने का डर खत्म हो जाता है। इसके बाद आप उन लोगों से जाकर बात कर सकते हैं जो आपके लिए अनजान है। नंबर 4, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डर तो किसी बात का नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होते, जिस कारण फिर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तब कोई बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेगा आपकी। इसलिए आपको अपनी जो भी बात हो उनको लोगों के सामने कॉन्फिडेंट होकर रखना है। अक्सर लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो लोगों को कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हमें अपनी बातों को कॉन्फिडेंस होकर कैसे बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक बात का ध्यान होना चाहिए कि हम जो भी बोलें वो सच होना चाहिए। यदि उस बात के अंदर आपको कुछ शक हो तो आपको वो बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी बात सही होती है मतलब उसके अंदर झूठ का कोई नाम नहीं होता, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। नंबर 5, बी ऑलवेज अप टू डेट। लोगों से बात करने के लिए हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो आपको हमेशा अपडेट होकर जाना चाहिए। जब भी आपको कहीं जाना हो तो उससे पहले उन खबरों न्यूज़ को पढ़ो जो भी अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। इससे लोगों को ये आपके हमेशा अपडेट रहते हैं, ये लोगों को पता लग पाएगा और वो आपसे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 6, यूज़ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपके बोलने के तरीके के साथ साथ ये भी देखता है कि आप अपनी भाषा किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। आपको अपने द्वारा कही गई बातों में हमेशा पॉजिटिविटी शब्दों का उपयोग करना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको अपनी बातों में बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके द्वारा बोले गए वाक्यों को मजबूती प्रदान करता है। ऐसा करने से लोगों को आपकी बातें भी अच्छी लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी। इसके लिए आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आप रोज़ इंग्लिश के नए नए शब्द सीखने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 7, आई कॉन्टैक्ट। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बात करते हुए जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ ना देखकर इधर उधर देखते रहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा सामने वाले के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन बनाकर रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो उससे सामने वाले को ये पता चलता है कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है और हम उस बात को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो आपको प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती है। नंबर 8, टॉक विद पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको ये बात तो यकीन से बोल सकता हूँ कि आप कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो हमेशा बिना सर पैर की बात करते हैं, जो कि हमें आधी समझ में आती है और आधी समझ में नहीं आती है। इसलिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो भी बात करें पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ताकि हमारी बात लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा सके। नंबर 9,
कीप स्माइल ऑन योर फेस। क्या कभी कभी आप उन लोगों से बात करना पसंद करेंगे जो हमेशा गुस्से में रहते हैं और मुस्कुराते भी नहीं है? ये आपको क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी से बात करें तो आप अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों में रुचि दिखाएंगे। नंबर 10, रिस्पेक्ट। यदि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे तो क्या आप उससे बात करने में इंटरेस्ट होंगे? जी नहीं। यदि ऐसा होता है तो आप उससे बात करना भी पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और लोगों के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरीके हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एक बेहतर पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।